टीबी के कारण मेरी स्टडी पर भी बहुत असर पड़ा। मेरी स्टडी भी बहुत मतलब सिलेबस बहुत पीछे पड़ गया था। मेरी छाती में इतनी ज़्यादा दर्द होती कि मैं दर्द सहन के बाहर होती थी। मैं इतना ज़्यादा रोती थी, मेरी फैमिली भी इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो भी मुझे मतलब कहते कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाऊंगी। इस बहन का नाम महक है और ये बहन गुरदासपुर की रहने वाली है। इस बहन को टीबी हो गया था, इसके वजह से ये बहुत परेशान रहती थी। इनकी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रहा था। तो आइए इस गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जैमसी की, मेरा नाम महक है। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बटाले की रहने वाली हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे जीवन की सबसे गवाही ये है कि मुझे मार्च में स्टार्टिंग में मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर होना स्टार्ट हो गया था। जब मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गई थी तो मुझे डॉक्टर ने टेस्ट किया और मेरे बहुत सारा सेल वीक आया और टाइफाइड बुखार आया था। तो मैंने मतलब फिर से डॉक्टर को चेक करवाया तो मेरा हाई फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने मेरे दोबारा से चेक कराया तो फिर 104 103 हाई फीवर रह रहा था। फिर डॉक्टर ने लास्ट में मुझको कहा कि आपको लगता है टीबी हो गई है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई तो वहाँ मेरे सब टेस्ट हुए और डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी हो चुका है। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर मेरे टीबी के मतलब मेडिसिन स्टार्ट हो गई। उसके टीबी के कारण मेरी स्टडी पर भी बहुत असर पड़ा। मेरी स्टडी भी बहुत मतलब सिलेबस बहुत पीछे पड़ गया था। मेरी छाती में इतनी ज़्यादा दर्द होती कि मैं दर्द सहन के बाहर होती थी। मैं इतना ज़्यादा रोती थी, मेरी फैमिली भी इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो भी मुझे मतलब कहते कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाऊँगी। मैं भी परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखती थी और मैं बेड पर ही चली गई थी। मतलब मेरा खाना भी मुझ पर बेड पर ही मिलता था। तो उस समय आपने कितने डॉक्टर्स चेंज करके देखे इस बीमारी के कारण? मैंने 7-8 डॉक्टर मतलब चेंज कर लिए थे और लगातार मेडिसिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे हीलिंग मिली आपको? मतलब मेरी 15 अगस्त को ले हैंड थी पर मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ले हैंड में जा सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी वीक थी कि मेरे से उठा नहीं जाता था। फिर मुझको मतलब उस दिन इतनी साह की प्रॉब्लम हुई तो मैं रोने लगी। मम्मा बोलते क्या हुआ? मैम मुझे साह नहीं आ रहा। फिर मैं बोला मम्मा मुझको ना चर्च ले जाओ, मैं आज ले हैंड करवाऊंगी। और जब मैं ले हैंड के लिए चर्च आई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ठीक थी, मैं मेरी साह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मम्मा जी ने कहा कि आप ले हैंड के लिए आगे आओ। फिर मैंने इतनी भीड़ में को खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी मैं इतनी भीड़ में चलकर पुलपट पर आई। फिर मम्मा जी ने मेरा ले हैंड किया। उसके बाद मुझे इतनी शांति फील हुई और मैं हैरान हुई। मुझे इतना फीवर हाई होता कि मैं दिन में 3-4 बार मेडिसिन खाती थी। उस दिन मुझे कोई मेडिसिन खाने की लोड़ नहीं पड़ी और मैं इतनी मतलब हैरान हुई कि मैं आज मेडिसिन ही नहीं मैं खाई हूँ, आज तो मेरा फीवर भी ठीक है। फिर मैं इतनी मतलब परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर तूने मुझे आज से टीबी से खत्म किया है, तूने मुझे छुटकारा दिया, मैं तो थैंक्स करती हूँ। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? मैं 3.5 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेडिसिन नहीं खा रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और टीबी के रोग से पूरी तरह से आप आजाद हो चुके हैं? जी बिल्कुल आजाद हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथ को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को वंदना इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आप इस गवाही को सुने। किस बहन को टीबी का बीमारी हो गया था, जो कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है। डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज 6 से 9 महीना तक चल सकता है। इस बीमारी की वजह से अपने परिवार वाले से भी दूरी बना के रखना पड़ता है, नहीं तो एक दूसरे को हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। चाहे कैसी भी बीमारी हो, बस आप परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको सारे बीमारी से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरह की गवाही देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सच्ची गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।